नमस्ते, मैं सौरभ हूं और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। गुनगुनी सर्दी के साथ लौटा है हमारा खास शो संसद में आज। The government release all prisoners, release the curfew. राज्यसभा में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने चीन को क्या चेतावनी दी थी? लोकसभा में क्या हुआ कि ओम बिरला ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी से बातचीत के बीच नाराजगी दिखा दी? ये अधिकार प्लीज आप बैठिए, ये अधिकार अध्यक्ष का है, तो अध्यक्ष के आसन को आपने चुनौती दी नहीं दी। हंगामा ऐसा कि अधीर रंजन चौधरी का माइक ही बंद कर दिया गया। वो माइक ऑन करने की गुहार लगाने लगे। ये बहस चलती रही, पारा चढ़ता रहा, फिर ओम बिरला उखड़ गए। आपके डबल नेता नहीं बोलते, प्लीज बैठिए। शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से शुरू हुआ, जो 29 दिसंबर तक चलेगा। कुल 17 कार्य दिवस पड़ रहे हैं। शो में हम संसद के अंदर दाखिल हों उससे पहले बात बाहर की, जिसने सबको चौंकाया। सत्र से पहले मंगलवार को राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी नेताओं की बैठक बुलाई। इसमें आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस भी शामिल हुए। आप सोच रहे होंगे कि इसमें चौंकाने वाली बात क्या है। दरअसल अब तक जब भी विपक्षी दलों को कांग्रेस की ओर से एकजुट करने या कहें एक साथ लाने का प्रयास किया गया, तब से ये दोनों ही दल दूरी बनाए रखते हैं। इसके अलावा शीतकालीन सत्र में विपक्षी दलों ने सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। इसमें महंगाई, बेरोजगारी, पुरानी पेंशन की बहाली जैसे कई मुद्दे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन मुद्दों को पहले ही भांप लिया था। उन्होंने क्या कहा, सुन लीजिए। विपक्ष के जो सांसद है उनका भी ये कहना है कि डिबेट में हमें बोलने का अवसर नहीं मिलता है, उसके कारण सदन स्थगित हो जाता है, उसके कारण हो हल्ला होता है, उसके कारण हमें बहुत नुकसान होता है। मैं समझता हूं कि सभी फ्लोर लीडर, सभी पार्टी लीडर्स हमारे इन सांसदों की वेदना को समझेंगे। शीतकालीन सत्र में इस बार केंद्र सरकार के एजेंडे में 16 नए बिल शामिल हैं, जबकि 7 लंबित विधेयकों यानी कि जो विधेयक विवाद के बीच पास नहीं हो पाए उनको भी शामिल किया गया है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की कार्यवाही सुबह 11 बजे आज शुरू हुई। बात लोकसभा की करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत सभी सदस्यों ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और 8 पूर्व दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू हुई। जिक्र हुआ G20 देशों के समूह की अध्यक्षता का। भारत ने दिनांक 1 दिसंबर 2022 से G20 देशों के समूह के अध्यक्ष पद का भार ग्रहण किया है। आजादी के अमृत महोत्सव काल में यह महत्वपूर्ण वैश्विक दायित्व मिलना हमारे देश के लिए गर्व का विषय है। इस महान उपलब्धि के लिए मैं सदन की ओर से भारत सरकार एवं समस्त देशवासियों को बधाई देता हूं। सदन के पटल पर दस्तावेजों को रखा गया। इसी बीच ओम बिरला ने कहा कि मुझे कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की जानकारी मिली है। ये बोलते ही लोकसभा में हंगामा शुरू हो गया। प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की गई है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि इस सरकार ने विपक्ष के सभी अधिकार छीन लिए हैं। सर, विपक्ष के लिए सदन में कोई कन्वेंशन होते हैं, कोई प्रेसिडेंट्स होते हैं, कोई सुविधा की बंदोबस्त रहते हैं। सर, आपने सर इतने सालों से चलते आए जो हमारा परंपरा है सर, ये परंपरा को खत्म करते हुए सारे स्टैंडिंग कमेटी विपक्ष से छीन लिए हैं अपने। और फिर यहाँ एक भारत, एक विश्व, एक परिवार की बात हमें सुनाया जा रहा है। मैं दूंगा आपको हमें आईटी, हमारे आईटी ले लिया गया, आपको ले लिया गया। सुदीप बाबू से सर स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन छीन लिया गया। क्या, क्यों ऐसा हो रहा है सर? आप वरिष्ठ सदस्य माननीय, इस कांग्रेस के फ्लोर लीडर भी हैं। कभी सदन के विषय में अध्यक्ष पर कोई आक्षेप किया जाता है क्या?
ये परंपरा है क्या? आपने परंपराओं का उल्लंघन किया। आप परंपरा का उल्लंघन किया। अगर आप मानते हैं ये परंपरा का उल्लंघन किया नहीं किया, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। सदन तय कर देगा। मैंने जो उठाया, आपने सदन की कमेटियों के बारे में विषय उठाया, ये अधिकार, प्लीज आप बैठिए, ये अधिकार अध्यक्ष का है, तो अध्यक्ष के आसन को आपने चुनौती दी नहीं दी? शून्यकाल के बाद लोकसभा की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। कार्यवाही जब फिर शुरू हुई तो लोकसभा में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी सुधार बिल 2022 पेश किया गया। बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 अक्टूबर को बहुराज्य सहकारी अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी थी। वर्तमान समय में देश भर में 1500 से ज्यादा बहुराज्यीय सहकारी समितियां हैं। संशोधन को संचालन व्यवस्था और चुनावी प्रक्रिया में सुधार, निगरानी तंत्र को मजबूत करने और पारदर्शिता के साथ जवाबदेही बढ़ाने के लिए लाया गया है। इस विधेयक पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने विरोध जताया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक वापस लिया जाना चाहिए क्योंकि ये विधेयक संघीय भावना का हनन करता है। बंगाल की बहरामपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी भी इसके विरोध में नजर आए। सदस्यों ने जब सवाल उठाए तो केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने इसके जवाब दिए। लोकसभा में नियम 370 के अधीन विभिन्न मामले उठाए गए। इसके बाद लोकसभा में एंटी मैरीटाइम पायरेसी बिल 2019 पर चर्चा की गई। अब राज्यसभा की ओर चलते हैं। राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का अभिनंदन किया। आदरणीय सभापति महोदय, आज आप संसद के उच्च सदन के मुखिया के रूप में अपनी नई जिम्मेदारी का औपचारिक आरंभ कर रहे हैं। इस उच्च सदन के कंधों पर भी जो जिम्मेदारी है, उसका भी सबसे पहला सरोकार देश के सबसे निचले पायदान पर खड़े सामान्य मानवीय के हितों से ही जुड़ा है। हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति जी और पूर्व सभापति जी इस सदन का मार्गदर्शन करते थे और उनकी शब्द रचनाएं, उनकी तुकबंदी सदन को हमेशा प्रसन्न रखती थी। ठहाके लेने के लिए बड़ा अवसर मिलता था। मुझे विश्वास है कि आपका जो हाजिर जवाबी स्वभाव है वो उस कमी को कभी खलने नहीं देगा और आप सदन को वो लाभ भी देते रहेंगे। दरअसल सभापति के तौर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहली बार उच्च सदन की कार्यवाही का संचालन कर रहे हैं। पीठासीन सभापति जगदीप धनखड़ के अभिनंदन के दौरान नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शेर सुनाया तो ठहाके लगने लगे। मेरे बारे में कोई राय मत बनाना गालिब, मेरे बारे में कोई राय मत बनाना गालिब, मेरा वक्त भी बदलेगा, तेरी राय भी बदलेगी। बारी है रामदास आठवले की। आदरणीय महोदय, मैं तो अन्याय के खिलाफ लड़ा हूं। मैं तो अन्याय के खिलाफ लड़ा हूं, इसलिए आपको बधाई देने के लिए यहां खड़ा हूं। आपका अनुभव बहुत ही बड़ा है। आपका अनुभव बहुत ही बड़ा है, इसलिए आपने संघर्ष का पहाड़ चढ़ा है। मेरे पार्टी का मैं हूं अकेला, मेरे पार्टी का मैं हूं अकेला, लेकिन मेरे हाथ में है संविधान का पेला। मैं हूं मेरे पार्टी का अकेला, लेकिन मेरे हाथ में है संविधान का पेला। मैं तो हूं आपका सच्चा चेला, मैं तो हूं आपका सच्चा चेला, मुझे मत छोड़ो अकेला। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, जयंत चौधरी, प्रमोद तिवारी, इमरान प्रतापगढ़ी, प्रियंका चौधरी, राघव चड्ढा समेत सभी सदस्यों ने अभिनंदन भाषण दिया। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने स्वागत भाषण के बाद सभी सदस्यों को धन्यवाद दिया।
फिर अपने कामकाज को शुरू करते हुए उन्होंने कहा कि भारत को G20 की मेजबानी मिलना देश के लिए गौरव की बात है। इसके साथ ही सदन की कार्यवाही को 1 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2:30 बजे जब फिर शुरू हुई तो दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यवाही आगे बढ़ाई गई और राज्यसभा के सदस्यों से दस्तावेज सदन के पटल पर रखने को कहा गया। इसी बीच राज्यसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विदेश नीति पर बयान दिया। डॉक्टर एस जयशंकर ने यह भी कहा कि भारतीय विदेश नीति भारतीय लोगों की सेवा के लिए है। हम उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए जो भी करना होगा करेंगे। जयशंकर ने चीन के मुद्दे पर कहा कि हमारा रुख चीन के साथ स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि हमारा यह विचार है कि अगर चीन एक तरफा सीमा को बदलने का प्रयास करता है या सीमा पर अपनी फौज की तैनाती करता है तो हमारे संबंध सामान्य नहीं हो सकते हैं। यह असामान्य स्थिति पिछले कुछ दिनों से दिख रही है। दोनों देशों के मिलिट्री कमांडरों के बीच बातचीत होती रही है। ये संवेदनशील मसला है और इसे उन्हें यानी मिलिट्री कमांडरों को ही हैंडल करने देना चाहिए। हम एलएसी पर चीन की एक तरफा बदलाव की कोशिशों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब बात संसद से जुड़ी बड़ी बात की। राज्यसभा में सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इस साल यानी साल 2022 में अब तक 3 कश्मीरी पंडितों समेत अल्पसंख्यक समुदाय के कम से कम 14 लोग मारे जा चुके हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि इस वर्ष अब तक 123 आतंकी घटनाओं में जम्मू कश्मीर में 180 आतंकवादी, 31 सुरक्षाकर्मी और 31 नागरिक मारे गए हैं। दोनों सदनों में आगे क्या हुआ, किसने क्या नई जानकारी दे दी, सब कुछ लेकर हम फिर ऐसे ही आते रहेंगे। ये शो आपके लिए लिखा था हमारे साथी हिमांशु ने। बाकी आपको ये शो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।